अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। यहाँ हम लोग पाकिस्तान में देखते हैं कि हम नेबर्स एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं चैनल स्टार्ट करूँगी और मुझे अपने नेबर कंट्री से इतना प्यार मिलेगा। आई कांट बिलीव इट और आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा देख रहे हैं। आई कांट एक्सप्लेन कि मेरा चैनल जो है वो 70% 80% जो है वो इंडियंस देख रहे हैं और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। काइंडली आप लोग मेरा चैनल देखते हैं, उसे पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब भी उसको लाजमी कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस सीज़न में बनने वाली सबसे ज़्यादा रेसिपी यानी कि फ़िश करी। और ये फ़िश है जो हमने स्टोर करके रखी हुई है, ये हमने निकाल ली है। इसका अब हम बनाएंगे सालन यानी कि फ़िश करी। तो करते हैं स्टार्ट। ये हमने एक फ्राई पैन लिया है, उसके अंदर मैंने 3 कप जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड किया है। बेसिकली हमने इसको करना है डीप फ्राई। ऑयल को होने देना है प्रॉपरली गर्म, और ऑयल हो गया जी हमारा गर्म। ये हम इसके फ़िश के पीस इसके अंदर ऐड करनी है। फ़िश को वॉश करने का, मसाला लगाने का, स्टोर करने का तरीका जो है मैं आपको अपनी लास्ट रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ। उनका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करें। तो जितने भी फ्राई पैन में पूरे आएंगे प्रॉपरली हम उस तरह से इनको फ्राई करके निकालते जाएंगे। हम इसको कर रहे हैं डीप फ्राई। वैसे जब बंदा फ़िश को फ्राई करने खड़ा होता है ना, तो सालन तक पहुँचते पहुँचते आपको 2 घंटे लग ही जाते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा फ़िश जो है ना वो फ्राई होने के साथ साथ समझिए आप पकौड़े ही फ्राई कर रहे हैं, खाई जाती है। तो अभी हम फ़िश फ्राई कर रहे हैं तो साथ साथ हमने क्या किया है, प्याज को काटने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो मैं आपको हमेशा टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ कि खाना बनाते वक्त जो है टाइम वेस्ट मत किया करें। ये देखें जैसे हमने फ़िश फ्राई होनी रख दी है तो साथ ही हमने प्याज काटने शुरू कर दिए हैं। एक्चुअली मैंने तकरीबन जो है वो हाफ़ kg के राउंड अबाउट मैंने प्याज लिए हैं। आधा किलो प्याज लिए हुए हैं, उनको हम छील के इस तरह से सालन के लिए काट लेंगे। जब आपने फ़िश करी बनानी है तो आपने उसका जो मसाला है वो बहुत अच्छा बनाना है, मतलब कि क्वांटिटी अच्छा बनाने से मुराद है कि उसकी क्वांटिटी अच्छी रखनी है। नेवर माइंड, मैं अपनी स्लैब को ही एज अ चॉपिंग बोर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़रा बर्तन कम इस्तेमाल करना अच्छा लगता है, लेकिन आप चॉपिंग बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। आइंदा मैं भी चॉपिंग बोर्ड यूज़ करूँगी। तो अभी हम साथ साथ अपने प्याज काटते जा रहे हैं और आपने ये ख्याल करना है कि जब आपने फ़िश को फ्राई करना है, अगर फ़िश जो है वो फ्रीज़ हुई हुई है तो आप पहले हल्की आंच करके उसको थोड़ा टाइम दें डीफ्रोस्ट होने के लिए। तो मैंने अभी फ़िश की जो है वो आंच हल्की की हुई थी और उसको हल्का सा दम लगाया हुआ था, क्योंकि अभी फ़िश जो है मैंने फ्रीज़र से थोड़ी देर पहले निकाल ली है और फ़िश जो है वो प्रॉपरली फ्रीज़ थी, ताकि ये ना हो कि आप इसके अंदर डालते जाएँ और ये नीचे चिपकना स्टार्ट हो जाए फ्राई पैन के अंदर। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि अगर आपकी फ़िश फ्रीज़ है प्रॉपर तो आपने पहले आंच हल्की करके इसको हल्का सा दम लगा लेना है। ये देखें जी माशाल्लाह फ़िश जो है वो बिल्कुल भी हमारी जो है वो नीचे नहीं चिपकी है और ये बड़ी अच्छी फ्राई हो रही है। अभी हम मिल जाएगी थोड़ी सी स्पेस ताकि हम इसके अंदर जो है वो और पीस ऐड कर लेंगे। और आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जब आप फ़िश वगैरह जो है फ्राई कर रहे हों तो ये जो बड़े वाले चमचे होते हैं वो आप कम यूज़ करें, कोई नोकदार चीज़ यूज़ करें ताकि पीस जो है वो कम से कम टूटे। जिस तरह से मैंने एक बड़ी नाइफ़ ली है इसको पलटने के लिए। और प्याज काटने का प्रोसेस हमारा चल रहा है जी साथ साथ, क्योंकि हमने जितनी देर में फ़िश फ्राई करनी है उतनी देर में हमने अपना सारे का सारा जो है वो फ़िश का मसाला तैयार करना है करी का। आप जब भी जो भी बनाएं उसको दिल से बनाएं, कंसिस्टेंसी से बनाएं और देखिएगा कि खाना बहुत ही अच्छा बनेगा। और मेरी टिप्स को फॉलो करते हुए बनाया करें तो इंशाल्लाह और भी अच्छा बनेगा। तो फ़िश हो गई जी हमारी ऑलमोस्ट फ्राई और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं इसकी करी। ये हमने प्याज लिए थे आधा किलो, उसको हमने काट लिया है जैसा कि आपने देखा है। इसको कढ़ाई में डालने के बाद आपने इसके अंदर 1 चमचा खाना बनाने वाला जो है वो पानी का ऐड करना है। ठीक है, मैंने कुकिंग ऑयल ऐड नहीं किया, पानी ऐड किया है। इस तरह से पानी को मिक्स करके आप इसको लगा देंगे दम। आप 5 मिनट तक इसको दम लगाएंगे, जब तक ये देखें जी प्याज हो जाएंगे बिल्कुल वाइट और नरम। इसका आपने पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है। उसके बाद जिस ऑयल में हमने फ़िश फ्राई की थी वो ऑयल जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ऑयल वेस्ट नहीं करना आपने, ये नहीं कि उसके अंदर ज़्यादा सारा ऑयल डाला तो बाद में उसको वेस्ट कर दें। वो आपने उसी से ही करी बनानी है, सालन बनाना है, ठीक है, उसी से मसाला बनाना है।
तो अभी हमने वो जो ऑयल है वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब आपने करना है प्याज को फ्राई, बिल्कुल इसका पानी खुश्क कर देना है कि इसमें पानी का जायका तक ना आए, टेस्ट तक ना आए, बिल्कुल अच्छा फ्राई हुआ हो। ठीक है, प्याज हो रहे हैं हमारे फ्राई, ये देखें। तो साथ ही हमने मसाला तैयार कर लिया था। ये मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर जिनको मैंने काट लिया है। ये 1 कटोरी में लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है और 1 कटोरी हमने दही लिया है। और ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है इसके अंदर मैंने 1 गट्टी जो है वो हमने लहसुन की ली है, उसके अंदर 1 बड़ा पीस जो है वो अदरक का ऐड किया है और साथ में 5 सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। वो सारा पेस्ट हमने इसके अंदर ऐड करके इसको फ्राई करना स्टार्ट कर देना है। फ्राई आपने तब तक करना है जब तक आपको लहसुन अदरक की बहुत प्यारी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी। और अब हम इसके साथ साथ स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। 1 चम्मच हमने ये ज़ीरा पाउडर ऐड किया है इसके अंदर। 1 टेबल स्पून जो है कोरिएंडर पाउडर यानी कि सूखा धनिया ऐड किया है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर का ऐड किया है और 1 हम चम्मच इसके अंदर छोटा जो है वो रेड चिली पाउडर का ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रीन चिली इसके अंदर ऐड कर चुके हुए हैं। फ़िश की जो है वो नमक मिर्च पूरी है, हम ये जो मसाला बना रहे हैं ना उसकी नमक मिर्च पूरी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फ़िश को ऑलरेडी हमने मसाला लगाया हुआ था। और आप इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो साल्ट ऐड करेंगे। ये देखें, थोड़ा सा नमक हमने ऐड कर दिया, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। और अब हम इसके अंदर ऐड करें 1 कटोरी दही। मैं आपको अपनी स्टार्टिंग की वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि मसाला बनाने का ये रूल होता है कि जब आप स्पाइसेस ऐड कर लो, मतलब सूखे मसाले डाल दो, नमक मिर्च हल्दी, तो उसके फ़ौरन बाद आप टमाटर या दही जो है वो डालो, क्योंकि जो रेड चिली होती है वो जल जाती है, वो बहुत अजीब टेस्ट देती है जलने का। तो अभी हमने इसके अंदर 1 कटोरी दही और 3 बड़े टमाटर काट के जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। और अभी हम इसको भून रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, ताकि ये जो टमाटर हैं वो बिल्कुल डिसअपेयर हो जाएं और दही का जो है ये सफ़ेदपन जो होता है ना ये ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, मसाला जो है वो बिल्कुल बड़ा अच्छा ऑयल छोड़ रहा है और बड़ा अच्छा भुन रहा है। ये देखें, अभी हम इसको जो है इस तरह से करके टमाटर मैश कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एक बहुत ही प्यारा स्मूथ स्ट्रक्चर का जो है वो मसाला रेडी हो जाएगा। ये देखें जी, मसाला हमारा हो गया है रेडी। उसके अंदर जो हमने फ़िश के पीस फ्राई किए हुए हैं वो हम ऐड कर रहे हैं। फ़िश के सारे पीसेस को आपने इस तरह से लेयर में जो है वो इसके अंदर ऐड कर देना है और सारी फ़िश को लेयर वाइज लगा के मसाला इस तरह इसके ऊपर फैलाते जाएं और फिर आप इसको दम लगा दें। ठीक है, हमने इसको दम लगाना है पूरे तकरीबन 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। उससे क्या होगा कि मसाला बड़ा अच्छा जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये देखें जी, सारे पीस आलमोस्ट हमारे जो हैं वो लगे हुए हैं और अभी हम इसको लगा रहे हैं दम। और फिर देखते हैं जी दम के बाद। ये देखें जी, माशाल्लाह फ़िश हमारी हो गई है, बहुत ही कमाल रेडी हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, आप लुक चेक करें सालन की, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है। और आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी से लाजमी फ़िश का सालन बनाइएगा। और आप देखेंगे कि सब लोग आपसे इसकी रेसिपी लाजमी पूछेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सालन बनता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमेशा की तरह जो है वो मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। दोबारा मिलूँगी मैं आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।